स्वागत है भाइयों आप सभी लोगों की आज की हमारी एक और नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के 100 VBI क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो चलते हैं और सभी मैं क्वेश्चनों को बारी बारी से आपको दिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर सहित। तो मैं आगे वीडियो में बढ़ूँ इससे पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। देखो मैं यहाँ से सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि देखो ये जो क्लास है सुपर फास्ट क्लास भाई, मैं पूरी फास्ट में क्लास करूंगा, बहुत ही कम टाइम में आपको ये 100 प्रश्न मैं करा के दूंगा मेरे भाई। सबसे पहले जो मेरा मतलब कि प्रश्न है वो कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो ये है कि बल की ईसाई इकाई क्या होती है। तो बल की जो ईसाई इकाई होती है मेरे भाई वो होती है न्यूटन। ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन ये कि कार्य की इकाई क्या है। अभी हम फिजिक्स के कुछ ठीक है, अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो फिजिक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। कार्य की इकाई क्या है। तो कार्य की जो इकाई है मेरे भाई वो है जूल। अब चौथा क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि विद्युत धारा का ईसाई इकाई क्या है। तो उसका एम्पियर होता है मेरे भाई। ठीक है। अब यहाँ से हम पांचवा क्वेश्चन देखें तो पांचवा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ध्वनि किस प्रकार की होती है। ध्वनि जो है वो किस प्रकार की होती है, मतलब ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा अनुदैर्ध्य। ठीक है, देख सकते हैं। अब इसके बाद छठा क्वेश्चन की बात करें तो भार किस पर निर्भर करता है। भार जो है वो किस पर निर्भर करता है मेरे भाई। स्थान पर, समय पर, द्रव्यमान पर या दाब पर। तो भार जो है वो स्थान पर निर्भर करता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ऊष्मा संचरण की विधियां क्या है, कितनी है। तो ऊष्मा संचरण की जो विधियां तो मेरे भाई वो 3 होती है। ठीक ना, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बट इसमें जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है। तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है मेरे भाई वो है 9⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये आपका आंसर बी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये हो गया कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्योंकि ये सूर्य के परिकर्णन कारण होता है। ठीक ना, प्रकाश के परिकर्णन कारण, सूर्य के परिकर्णन कारण होता है, प्रकाश के परिकर्णन। मेरे को थोड़ा सा डाउट है बट अब परिकर्णन कारण आप याद रखना। अब देखिए, अब यहाँ देखो दूरदृष्टि मतलब दूरदृष्टि दोष सुधारने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए मेरे भाई। तो वो है उत्तल लेंस का। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो तो उसको सुधारने के लिए दूरदृष्टि मतलब कि अवतल लेंस का। ठीक ना, किसी का अगर देखो किसी का दूरदृष्टि हो तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसी का निकट दोष हो, ठीक है, तो उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है उसको सुधारने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम लोग तो बिजली का बल्ब किस नियम पर कार्य करता है। तो बिजली का जो बल्ब है मेरे भाई वो जूल के न्यूटन पर, मतलब वो जूल का, ठीक है, जूल का जो नियम है उस पर कार्य करता है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण, ठीक है, समतल, एक मिनट भाई हल्का सा क्वेश्चन नंबर 12 में आ चुके हम लोग। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई वो आभासी होता है और छोटा होता है समतल दर्पण में। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो वायु, हल्का से नीचे आ गया भाई, हाँ देखो, वायु में ध्वनि की चाल लगभग जो वायु होती है, हवा होता है, उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो 343 मीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड, ठीक ना, इसके हिसाब से ये चाल ध्वनि में वायु ध्वनि की चाल चलती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो गति का प्रथम नियम किसने दिया। गति का जो, ठीक है, गति का जो प्रथम नियम है वो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया भाई। तो न्यूटन ने। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा VBI क्वेश्चन है भाई। आपको गति का पहला, दूसरा, तीसरा नियम में से किसी भी प्रकार को ये प्रश्न उठा के दे देता है। अब शक्ति किसका अनुपात है। तो शक्ति जो है, शक्ति वो जो अनुपात है वो कार्य बटा समय का। अब यहाँ से विद्युत प्रतिरोध की ईसाई इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध देखो, अगर यहाँ पे हम लोग विद्युत धारा पूछता तो विद्युत धारा के ईसाई इकाई होता है एम्पियर, बट पूछा है विद्युत प्रतिरोध तो विद्युत प्रतिरोध की ईसाई इकाई ओम होता है भाई, ओम।
अब यहां से बात करूं तापमापी, ठीक ना। तापमापी में कौन सा द्रव प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा पारा, ठीक है, पारा। अब इसको ध्वनि, ध्वनि सबसे अधिक किस में चलती है, ध्वनि जो है वो सबसे अधिक किस में चलती है, तो ध्वनि सबसे अधिक जो है वो ठोस में चलती है मेरे भाई, ठोस में, ठीक ना, ठोस में। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें तो बिजली की खोज किसने की थी, तो बिजली की जो खोज किया था मेरे भाई वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन है भाई, फ्रैंकलिन। अब कार्य देखो, कार्य का सूत्र क्या है, तो कार्य का जो सूत्र है वो बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन होता है कार्य का सूत्र। अब इसके बाद तरंग दैर्घ्य, ठीक ना, देखो क्वेश्चन नंबर 21, तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई क्या है, तो तरंग दैर्घ्य की जो एसआई इकाई है मेरे भाई वो है मीटर। अब यहाँ देखो एक फिर चाहिए एक क्वेश्चन कि विद्युत धारा का आविष्कार किसने किया था, तो विद्युत धारा का जो आविष्कार किया था वो कौन किसने किया था, तो विद्युत धारा का आविष्कार वोल्टा ने किया था मेरे भाई। आप क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करें तो दाब की ईसाई इकाई क्या है, तो जो दाब की ईसाई इकाई है वो है पास्कल, पास्कल दाब की ईसाई इकाई है। आप क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करें मेरे भाई तो देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है, उष्मागतिक का प्रथम नियम से या न्यूटन का नियम से या ओम का नियम से या पास्कल का नियम से, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो उष्मागतिक का प्रथम नियम से, ठीक ना। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करें तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है भाई, तो इसका ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, यांत्रिक क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको वो चुंबकीय क्षेत्र होगा। आप क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करें कि ट्रांसफार्मर क्या बदलता है, धारा बदलता है नहीं, प्रतिरोध नहीं, ऊर्जा नहीं। ट्रांसफार्मर जो होता है जो गांव में बिजली की पहुंचाने का काम कर रहा है घरों घरों तक, वो क्या बदलता है भाई, तो वो वोल्टेज को बदलता है। अब देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 27 का बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो बैटरी में जो ऊर्जा है वो रासायनिक रूप में संग्रहित होती है भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक रूप में। आप किचन में 28 के बारे में बात करें तो आंख में, ठीक है, हम जो आंख है, आंख में इमेज कहाँ बनती है, तो इसको आप याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का जब भी अगर आंख में इमेज बनती है तो वो रेटिना पर ही बनती है, ठीक ना, तो हम लोग इसका रेटिना याद रखेंगे। अब इसके बाद 29 के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का, तो हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र है, अगर हृदय जो दिल होता है उसके धड़कन को सुनने का जो यंत्र है उसका नाम है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप, आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें 30, तो इसका क्वेश्चन 30 है कि कार्य करने की दर क्या कहलाता है, मतलब कार्य करने की दर को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं भाई, तो हम लोग जो है वो शक्ति कहते हैं, हम लोग कार्य करते हैं वो हमारा शक्ति है। और उसके बाद 21 क्वेश्चन नंबर 21 ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसकी इकाई है डेसिबल, याद रखिए डेसिबल। आप क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करें तो लेंस का आवर्धन सूत्र है, लेंस का जो आवर्धन सूत्र होता है भाई वो होता है V बाई U, ठीक ना, ये सब याद करने वाली चीज है भाई, तो इसको आप लोग याद करिए V बाई U होता है। और यहाँ से आप U बाई V कहीं भी नहीं, सबसे पहले V होता है, उसमें देखो आता है पहले U है, ठीक है, ये एबीसी में पहले U है, U उसके बाद V, तो यहाँ पर क्या होगा उल्टा करना है, पहले V है उसके बाद U है। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, क्वेश्चन नंबर 33 इलेक्ट्रॉन की जो खोज किए थे मेरे भाई वो जे थॉमसन ने किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करें तो धारा मापने का यंत्र है, धारा मापने का यंत्र मेरे भाई एमीटर है, ठीक है, एमीटर है। आप क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कहता है, ऐसे वोल्टेज मापने का यंत्र है, अगर वोल्टेज मापना है तो किससे मापा जाता है, तो वोल्टमीटर से, मतलब वोल्टमीटर से वोल्टेज को हम लोग मापते हैं मेरे भाई। और ये आपका 35 क्वेश्चन था फिजिक्स का। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग देखेंगे बायोलॉजी की भी, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मैं सही भाइयों से बताऊंगा कि ये मेरा सुपर फास्ट क्लास है, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको 100 क्वेश्चन का तैयारी कर दूंगा। और इन 100 में से आपके मैं बता रहा हूँ ये सभी के सभी VVI क्वेश्चन है, ये सभी के सभी पुराने कभी न कभी रेलवे ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है और काफी ज्यादा बार पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो और ऐसे ऐसे प्रश्न अभी देखो 44 से
कि आपको बस 1 मिनट का समय लूंगा, 44 से 45 दिन लमसम आपके पास टाइम बचा है। तो आपको इसमें इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है। मैं डेली 100 क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक ना। आपको मैं बताऊंगा, अगर आप हमारे साथ डेली हमारा वीडियो देखते हो, डेली 100 क्वेश्चन का, बस आधा घंटा के अंदर मैं आपको 100 क्वेश्चन कर दूंगा। बस इतना तो आपको 25 में 25, साइंस में कोई नहीं होगा, ठीक ना। अब मैं साइंस में 25 में 25 आपको दिला दूंगा मेरे भाई, बस आप हमारे साथ जुड़े रहना। अभी मैं याद कराना कुछ कराता हूँ, फिर जो फिजिक्स का होता है उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया। बाकी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र वो H2O होता है मेरे भाई, और ये सभी को पता है। लिप्टस किससे प्राप्त होता है? लिप्टस किससे प्राप्त होता है मेरे भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल से। अब यहाँ सोडियम, एक मिनट भाई, सोडियम, एक मिनट, सोडियम का प्रतीक है तो एसो एन, मतलब देखो सोडियम का क्या प्रतीक है? एने का जो रासायनिक सूत्र है वो एने है। सोडियम का रासायनिक सूत्र एने है। एने अगर कोई लिखा मतलब कहीं अगर आपको एने लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब समझ आना है कि सोडियम लिखा हुआ है। अब पेट्रोलियम किससे बनता है मेरे भाई? ठीक है, पेट्रोलियम किससे बनता है? तो पेट्रोलियम जो है मेरे भाई वो जीवाश्म ईंधन से बनता है। किससे? जीवाश्म से। अब द्रव्यमान, ठीक ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था वो लाओजियर ने दिया था। किसने? तो लाओजियर ने। कार्बन का परमाणु क्रमांक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है मेरे भाई? तो वह 6। खाना पकाने में प्रयोग होने वाली गैस, खाना पकाने में प्रयोग होने वाली गैस है एलपीजी। हम लोग एलपीजी का उपयोग करते हैं, जो घर पर घरेलू हम लोग उपयोग करते हैं खाना पकाने के लिए गैस, उसमें भरा होता है, ठीक है। अब देखो, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात करें, अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? तो अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण प्लस जल बनाते हैं, ठीक ना। देखो, जो पीने वाला पानी होता है उसका शुद्ध कितना होता है? 7 मान होता है, 7 pH मान, ठीक है। जिसमें से 7 से जो नीचे होता है 0 से 7 ये होता है अम्लीय, और 7 से जो ऊपर होता है वो होता है क्षार। जो बाकी के बच गया बीच में ना 7, वही पीने वाला पानी का आती है। अब दूध का pH मान कितना होता है? दूध का pH जो होता है लगभग 6.5 के बराबर होता है, ठीक ना। HCl का सामान्य नाम क्या है? तो याद रखेंगे HCl का जो सामान्य नाम है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा नाम? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप किचन में 47 के बारे में बात करेंगे भाई कि ब्रेकिंग सोडा का सूत्र है। ब्रेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो ब्रेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 इसका ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है मेरे भाई। अब सामान्य नमक, जिस नमक को हम लोग खाते हैं उसका सूत्र क्या है सामान्य नमक का? तो उसका है NaCl। अब फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन है, देखो फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन है तो AgBr, ठीक ना, इसका आप लोग याद रखिएगा। पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? तो पेंसिल की जो नोक है वो ग्रेफाइट से बनी होती है मेरे भाई। हीरा किसका रूप है? तो हीरा जो किसका रूप है मेरे भाई? तो हीरा जो है वो कार्बन का रूप है। अब क्वेश्चन नंबर 52 भी देते हैं कि आवर्त सारणी किसने दी थी? तो आवर्त सारणी जो है वो मेंडलीफ ने दिया था, और ये आपको काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ग्रुप डी मानो चाहे किसी प्रकार कोई कंपटीशन हो, वो सभी में आने के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं, तो इसको आप लोग याद रख कर लीजिएगा। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से होता है? तो पेट्रोलियम का जो शुद्धिकरण है वो आसवन विधि से होता है। आसवन विधि से। अब इसके बाद 54 की बात करें, किचन में 54, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? तो नींबू में जो है नींबू और संतरे के रस में जो अम्ल पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? तो साइट्रिक अम्ल। अब देखनी चाहिए साबुन बनाने में प्रयोग होता है। साबुन बनाने में क्या प्रयोग होता है? साबुन बनाने में वसा प्लस क्षार प्रयोग होता है, ठीक है, वसा प्लस क्षार। अगर यहाँ से बात करूं मैं कि पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, तो पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना भी कहते हैं, ठीक है, काला सोना के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है?
क्योंकि देखो ये कई सारे हाइड्रोजन जो है ना उसको भविष्य का, आने वाले समय का, फ्यूचर का ईंधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है अधिक ऊर्जा देता है और प्रदूषण में नहीं फैलाता है। और ये दोनों हो गया, मतलब डी, इनमें से कोई नहीं, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों, ए बी दोनों, अधिक ऊर्जा देता है और प्रदूषण भी नहीं फैलाता है मेरे भाई। चूना, चूना का रासायनिक सूत्र है, तो जो चूना आता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल, मतलब होल 2, ठीक ना। अब सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल, पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनाता है भाई। अगर ये पूछे कि सीसा किसका मिश्र धातु है? सीसा, तो सीसा जो है वो तांबा और टिन का होता है। जंग लगने का कारण है, जंग लगने का कारण, तो जंग लगने का जो कारण है भाई किसी में ऑक्सीजन कारण, ऑक्सीजन एंड नमी यानी पानी के कारण बोल सकते हैं आप लोग, इस कारण से जंग लगता है। आप क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि एलपीजी में गंध मिलाने हेतु कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? तो एलपीजी गैस और उसमें जो गंध मिलाना है ना, तो उसके लिए मीथेन यौगिक को हम लोग मिलाते हैं, हम लोग नहीं, मतलब मिलाया जाता है। पेट्रोल में शीशा मिलाने का कारण है, पेट्रोल होता है, पेट्रोल में शीशा क्यों मिलाया जाता है भाई? तो इसका सही आंसर होगा एंटी नॉकिंग एजेंट के कारण। आप 64 क्वेश्चन 64 ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो CO2 है भाई, सभी को याद होगा, मेरे को पता है। रॉकेट ईंधन है, रॉकेट जो ईंधन है भाई ये हाइड्रोजन ईंधन है। कौन सा ईंधन है भाई? तो हाइड्रोजन। अब यहाँ से हमने 65 क्वेश्चन को देख चुका हूँ जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का था। अब हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे, 35 क्वेश्चन। और ठीक है, तो सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। सुपर फास्ट क्लास में बहुत जल्दी आप देखिए, अभी हम लोग 16 मिनट में काफी क्वेश्चन, मतलब 65 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करो फटाफट से। रक्त का जो लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है भाई, याद रखिएगा आप लोग। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? इंसुलिन, इंसुलिन किससे स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है मेरे भाई। अब डीएनए, डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? तो जो डीएनए की संरचना था वो वाटसन और क्रिक ने बनाया था। अब यहाँ से पूछा शुद्ध रक्त शुद्धिकरण, ठीक ना। रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो रक्त शुद्धिकरण का जो कार्य है भाई वो गुर्दे यानी किडनी का काम है करना। सबसे बड़ी हड्डी, अगर आपको कई मतलब देखने को मिलता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है भाई वो है फीमर। अगर पूछे कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होता है मेरे भाई, जो कि यहाँ ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है। और मानव शरीर में स्टेप जो कि कान की हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ की हड्डी होती है। और मानव के शरीर में टोटल देखो 6 हड्डियां होती हैं। अब यहाँ से बात करें 72 क्वेश्चन का कि रक्त का द्रव भाग है तो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का द्रव भाग है। रक्त, ठीक है, यहाँ से 73 कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है तो होता है, देखो प्लेटलेट, ठीक ना, प्लेटलेट, ठीक है। रक्त को जो थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट मदद करता है। और इसको हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि विटामिन के, ठीक है, विटामिन के भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा हम लोग। आपके जिसमें 74 के बारे में हम लोग बात करें तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है मेरे भाई, ठीक है। डी की कमी से बेरी, सी से कमी से स्कर्वी होता है। और रक्तचाप मापने का यंत्र है, तो रक्तचाप जो मापने का यंत्र है वो है कौन सा? तो स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर आप देख सकते हैं, थोड़ा अति लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ से 76 क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात करते हैं। तो मधुमेह किसकी कमी से होती है? तो मधुमेह जो बीमारी है वो इंसुलिन की कमी से होती है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 के बारे में बात करें तो पौधे की प्रयोगशाला कहलाती है। पौधे की प्रयोगशाला क्या कहलाती है भाई? तो पौधे की जो प्रयोगशाला है वो पत्ती कहलाती है, पत्ती।
अब प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जो प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ होता है? पौधों में। तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में। और पौधे में जो भोजन है, पौधे में भोजन का परिवहन करता है, मतलब कौन करता है? तो फ्लोएम पौधे में भोजन का परिवहन करता है। अब पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जल का, तो जाइलम, जो कि जड़ होता है, जड़ के हिस्से को हम लोग जाइलम बोलते हैं, और यही पौधे में जल का परिवहन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बता दूं मेरे भाई, तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है, तो पेसमेकर यंत्र हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है मेरे भाई। मलेरिया का वाहक है, मलेरिया का वाहक कौन है मेरे भाई? तो मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक है। अब क्षय रोग के बारे में बात करें, तो क्षय रोग का जीवाणु है, तो क्षय रोग का जो जीवाणु है वो देख सकते हैं क्या से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका सही आंसर होगा क्षय रोग का। अब रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की जो खोज किया था मेरे भाई, वो किसने किया था? तो कार्ल लेविस्टिनर ने, ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना था? मानव मस्तिष्क का, मानव का मस्तिष्क होता है, उसका भार कितना था? औसत भार तो 1.4 किलोग्राम, ठीक है, 1400 ग्राम लमसम। मानव आंख कितने रंग देख सकती है? मानव जो है, मानव की आंख वो कितने रंग को देख सकती है? इसका सही आंसर होगा 70 प्रकार के रंग को देख सकती है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है भाई? ठीक है, तो लाल रक्त जो आरबीसी का जीवन करता है वो 120 दिन होता है। शरीर में लोहे की कमी से होती है, शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा होता है, नहीं, रक्त में जो है लोहा पाया जाता है, और जो कि एनीमिया के और उसकी कमी से एनीमिया बीमारी आपको हो सकता है। फेफड़े कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो फेफड़े जो है वो ऑक्सीजन गैस को अवशोषित करते हैं, मतलब अपने अंदर लेते हैं, और CO2 गैस को बाहर छोड़ते हैं। श्वसन किस अंग में होता है? श्वसन फेफड़े में होता है मेरे भाई। आपको पूछा आपको शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये स्टेपिस होती है। इसके बारे में अगर मैंने आपको बताया था अभी, आप क्वेश्चन में 93 देखेंगे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। और मानव शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप अगर आपको एक मिनट, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको फ़ॉरेनहाइट में पूछे तो फ़ॉरेनहाइट में आपको 98 मतलब 98 फ़ॉरेनहाइट हो जाएगा मेरे भाई। आंख का पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? आंख जो होता है उसका पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? इसका जो पारदर्शी भाग है वो कॉर्निया कहलाता है ना भाई। कौन सा? कॉर्निया। गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो गाजर में विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। गाजर सही को खाना चाहिए, जिससे चेहरे पर मतलब चेहरे की चमक बनी जाती है, आंख की रोशनी सही रहती है। रोतुंडी किस किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। रोतुंडी आंख का एक विटामिन होता है, आंख का बीमारी, ठीक है मेरे भाई। अब देखो हमने यहाँ से 97 आपको किचन दिखा दिया। अब बाकी की जो एक किचन यहाँ पर हमारा दांत व हड्डियों में मुख्यतः तत्व है, दांत और हड्डी में, ठीक है, दांत और हड्डी में, चाहे इसको मजबूत बनाने की कहो, किस तत्व का मुख्य तत्व को प्रभावित किया जाता है, ठीक है। अगर ये जो किचन है इसका होमवर्क आपको, मतलब इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका ये आपका HW होगा, ठीक है, HW हो गया। दांत व हड्डियों में मुख्य तत्व कौन सा है? अगर आप लोगों को जो भी पता है वही दीजिए कमेंट बॉक्स में जवाब। अगर नहीं पता है मेरे भाई तो फिर भी लेकिन नहीं पता है, मैं आपका इसका जवाब आपको सेंड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आपका रिप्लाई से, ठीक है। बाकी सभी के सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने यहाँ से 97 किचन को देख लिया हूँ काफी कम मिनट में। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की हमारा वीडियो कैसा लगा सभी लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं आगे प्रयास करूंगा कि इस प्रकार के सुपर क्लास में आपको बहुत जल्दी, ठीक है, साइंस का किचन और GK GS का किचन का तैयारी मैं रेलवे ग्रुप डी का पूरी तरह से करा करूंगा। तो सभी लोग जल्दी फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना भाई, ठीक है।